हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आप सबके लिए एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी खुशखबरी जो है वो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से आ रही है। जी हाँ, आरपीएससी ने आज पीजीटी यानी कि फर्स्ट ग्रेड टीचिंग लाइन के पदों पर तकरीबन 2000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। अगर आप तैयारी कर रहे थे और आपको कहीं भी जो टीचिंग लाइन है उसमें वैकेंसी नज़र नहीं आ रही थी, तब आपका इंतज़ार यहाँ ख़त्म होता है और इस विज्ञापन के ज़रिए से अभी मालूम होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने पद इस विज्ञापन के ज़रिए जो है और आरपीएससी ने निकाले हैं। तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये विस्तृत विज्ञापन है जो कि आज यानी कि 25 अक्टूबर 2024 को ही जारी किया गया है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इस विज्ञापन में कौन कौन से पदों में कितने कितने जो वैकेंसी हैं, कितने कितने पद रखे गए हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है और साथ ही बात करेंगे इसके लिए किस तरह से आवेदन किया जा सकता है, आवेदन की आरंभिक और अंतिम तिथि क्या है और इसका एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम किस तरह का होने वाला है। तो आइए बिला किसी ताख़ीर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जो अपनी स्क्रीन पर ये विज्ञापन देख रहे हैं, इसके अंदर सबसे पहले रखा गया है यहाँ पर हिंदी। तो हिंदी सब्जेक्ट में कुल मिलाकर के 350 वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कुल मिलाकर के 88 पद रखे गए हैं। इसके अलावा आप अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर पद देख सकते हैं। एक चीज़ और है, यहाँ पर रिजर्वेशन का जो फ़ायदा है वो सिर्फ राजस्थान के रहने वालों के लिए ही है। जो राजस्थान से बाहर के अदर स्टेट के हैं उन सब के लिए कोई यहाँ पर आरक्षण नहीं है। दूसरे नंबर पर इंग्लिश है। इंग्लिश में जो पदों की संख्या है वो है 385 और अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर कुल मिलाकर के 82 पद रखे गए हैं। और अगर इस तरह से और आगे बात की जाए तो तीसरे नंबर पर संस्कृत है। कुल मिलाकर के संस्कृत में 64 पद हैं और यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कुल 17 पद रखे गए हैं। और इसी तरह अगली कड़ी में राजस्थानी है। राजस्थानी में कुल पदों की संख्या 7 है, पंजाबी में 11 है और उर्दू में कुल पदों की संख्या 26 यानी कि 26 है। और उर्दू में जो 7 पद हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। बाकी सारे पद यहाँ पर जो बचते हैं 19 के 19 वो सब रिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। तो अदर स्टेट वाले यहाँ पर जो 7 पद हैं उसी के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। और इसके अलावा हिस्ट्री में 90 पद यहाँ पर रखे गए हैं। पॉलिटिकल साइंस में 225 वैकेंसीज़ हैं। जियोग्राफी में 210 पद हैं और इकोनॉमिक्स में 35, सोशियोलॉजी में 16, होम साइंस में 16, केमिस्ट्री में 36, फिजिक्स में 147, मैथ में जो है 153 है, बायोलॉजी में 67, कॉमर्स में 340 और ड्राइंग में 35 है। म्यूज़िक में कुल 6 पद हैं और फिज़िकल एजुकेशन में 37 और कोच यहाँ पर जो है वो गेम के हिसाब से अलग अलग है। तो अगर आप जो है कोच के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो हॉकी है, यहाँ पर फुटबॉल है और खो खो वगैरह है, तो आप सब यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें कि इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, तो आइए क्वालिफ़िकेशन देखते हैं। जो यहाँ पर अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं हैं, कंपलसरी जो है क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो यहाँ पर पद क्रम संख्या 1 से 11 तक जो है और 13 से 15 के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, यानी आपके पास में एमए या फिर पोस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आप एमएससी होनी चाहिए या फिर एमकॉम होना चाहिए, या फिर इसके अलावा आपके पास समकक्ष इसकी कोई डिग्री हो और इसके अलावा आपके पास बीएड का होना ज़रूरी है। बीएड हो या फिर कोई डिप्लोमा इन एजुकेशन हो, इसका होना मस्ट है। तो यहाँ पर आपके पास अगर सीधे से लफ्ज़ों में कहा जाए तो एमए और बीएड की डिग्री होना यहाँ पर कंपलसरी है। अगर आप खालिस एमए है और बीएड नहीं है तब भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक बात है कि आपके सब्जेक्ट कोई भी है, मतलब आपके पास अगर हिंदी और आपने हिंदी में बीएड नहीं किया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह उर्दू, अगर आपने एमए उर्दू से किया है और आपके पास बीएड में उर्दू नहीं है तो भी आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पीजी प्लस बीएड इसके लिए अनिवार्य जो है वो योग्यता रखी गई है। और इसके अलावा जो आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दिया गया है
कि किस तरह से आपको आवेदन करना है और कितने कितने साल की यहाँ पर छूट प्रदान की गई है। आप इसके लिए पूरी विस्तृत जानकारी इस विज्ञापन में पढ़ सकते हैं, चूँकि वीडियो में इस सब की तफसील नहीं दी जा सकती है। और अन्य विवरण यहाँ पर दिए गए हैं कि चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। अभ्यर्थियों को चयन यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग उत्तर पत्रक उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन कर सकता है। संबंधित सेवा नियम के नियम 28 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशंसित किए जाएंगे, जो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के यानी कि मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे। और परीक्षा का स्थान एवं माह कहाँ होगा, तो कहा गया है कि परीक्षा का स्थान एवं तिथि के संबंध में उसी वक्त में आपको इत्तला दी जाएगी। और परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम उक्त पदों से संबंधित जो सेवा नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित होगी। उक्त नियम में उल्लिखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप में यह एग्जाम होगा, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर अलग से जारी किया जाएगा, यानी कि जो इसका सिलेबस है वो अलग से बाद में आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आवेदन किस तरह से कर सकते हैं ये पूरी जानकारी दी गई है कि आप जो है इस पर जाकर के पहले आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद जो है आप यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो इसके लिए फ़ीस कितनी रखी गई है ये और बताता चलता हूँ। तो यहाँ पर अनरिजर्व और ओबीसी के लिए जो रखी गई है वो 600 रुपये फ़ीस है। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमीलेयर आते पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमीलेयर आते हैं वो 400 रुपये फ़ीस यहाँ पर देंगे। और इसके अलावा यहाँ पर ये दिया गया है कि राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। तो ये जो है इन्होंने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और इसके अलावा जो यहाँ पर सिलेबस है वो दिया गया है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि सिलेबस कौन कौन सा है, जनरल स्टडी का सिलेबस कौन सा है, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो आरपीएससी के पीजीटी यानी कि फर्स्ट ग्रेड का जो विज्ञापन है उसके बारे में जो एक अहम जानकारी थी वो इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश की गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।